ये महानवरात्रि में सभी भक्तों को जय माता दी। माता रानी के आशीर्वाद से आपको ये कथा सुनने को मिल रहा है। कथा का शुरुआत होता है माता कात्यायनी देवी से। प्राचीन समय में महर्षि कात्य नामक एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और भगवान शिव शक्ति के परम उपासक थे। उनकी संतान नहीं थी और वे सदा यही कामना करते थे कि देवी भगवती स्वयं उनकी पुत्री रूप में जन्म लें। ऋषि कात्य ने कठोर तपस्या कर देवी आदि शक्ति का आवाहन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारी पुत्री रूप में जन्म लूँगी और दानवों का संहार कर धर्म की रक्षा करूँगी। इसी समय धरती पर महिषासुर नामक असुर का आतंक फैल गया था। वह अत्यंत बलशाली था और देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर चुका था। सारे देवता महिषासुर से त्रस्त होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवों ने अपने तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। उस ऊर्जा में सभी देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया और उससे एक अद्भुत स्वरूप की देवी प्रकट हुई। यह देवी वही थी जिन्होंने ऋषि कात्य की तपस्या से वचन दिया था। चूँकि उनका जन्म ऋषि कात्य के घर हुआ था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी माता कहा गया। माता कात्यायनी का स्वरूप। माता कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में वरद और चौथे हाथ में अभय का आशीर्वाद देती हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी, सौम्य और दिव्य है। महिषासुर वध की कथा। महिषासुर ने जब देवी के जन्म की बात सुनी तो वह क्रुद्ध हो गया। उसने युद्ध की तैयारी की। देवताओं और देवी के बीच भयानक संग्राम हुआ। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। महिषासुर कभी असुर रूप में और कभी भैंसे के रूप में तो कभी सिंह और हाथी का रूप धारण कर देवी से लड़ता रहा, किंतु देवी के प्रहार से वह बार बार घायल होता रहा। आखिरकार देवी कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर को मार गिराया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को उनके स्वर्गलोक वापस मिल गया। महत्व और उपासना। माता कात्यायनी देवी का उपासना करने से क्या होता है, उनका महत्व सुनिए। माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। साधक को तेज, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं माता कात्यायनी की विशेष पूजा करती हैं ताकि उन्हें एक योग्य वर प्राप्त हो पाए। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित है और साधक को दिव्य दृष्टि तथा आत्मविश्वास मिलता है। इसका निष्कर्ष क्या है? माता कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूज्य हैं। वे शक्ति का वह स्वरूप हैं जिन्होंने महिषासुर जैसे अत्याचारी दैत्य का संहार कर धर्म और देवताओं की रक्षा की। उनकी उपासना से मनुष्य के जीवन से भय और नकारात्मकता दूर होती है और
साहस, बल और विजय की प्राप्ति होती है। जय माता दी। यह कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को सुनिए और अपने अंदर ज्ञान को प्रज्वलित करिए। धन्यवाद। फिर से जय माता दी।